हेलो बच्चों, चलिए परसेंट पढ़ते हैं। बिंदु 3,4,5 से रेखा x माइनस 2/2 बराबर y माइनस 3/5 बराबर z माइनस 1/3 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण। तो देखो भाई, जो कार्तीय समीकरण होता है वो होता है हमारा x माइनस एक्स 1/में a बराबर y माइनस वाई 1/में b बराबर z माइनस z 1/c, जहाँ हमारे रेखा के जो दिक् अनुपात हैं वो होते हैं a कोमा b कोमा c। और यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर हमारा होता है 0, अर्थात उन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपातों का जो संगत गुणनफल का योग है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है वो है x माइनस 2/2 बराबर हमारे पास है y माइनस 3/5 बराबर हमारे z माइनस 1/में हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ से देखो भाई, बराबर में हम एक एच आर लैम्डा मान लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया बराबर लैम्डा मानना। तो देखो ये x माइनस 2/2 है, वो बराबर है हमारे पास लैम्डा। तो यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस 2/2 बराबर लैम्डा, 2 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। x माइनस 2 बराबर आ गया 2 लैम्डा माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2। इसी प्रकार हमारे पास y माइनस 3/में जो 5 है वो भी लैम्डा के बराबर है। तो हम y माइनस 3/5 बराबर हम लैम्डा लेंगे। तो यहाँ से देखो y माइनस 3 बराबर हमारे पास आ गया 5 लैम्डा माइनस का 3 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो y बराबर 5 लैम्डा प्लस हमारे पास आ जाएगा 3। इसी प्रकार हमारे पास जो तीसरा बिंदु है z माइनस 1/3 बराबर हो जाएगा लैम्डा। तो यहाँ से देखो z माइनस 1 बराबर आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस का 1 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो z बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ से देखो हमारे पास एक बिंदु के निर्देशांक का है। तो हम लिखेंगे रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो जिसको हम नाम दे रहे हैं ए, तो वो निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं। देखो x का जो मान है वो हमारे पास है 2 लैम्डा प्लस 2 कोमा जो y के निर्देशांक आए हैं वो हमारे पास आए हैं 5 लैम्डा प्लस 3 कोमा जो हमारे पास z के निर्देशांक आए हैं वो आए हैं 3 लैम्डा प्लस 1। तो देखो इस रेखा के हम दिक् अनुपात की बात करें तो रेखा के दिक् के अनुपात, जिसको हम यहाँ रेखा, क्योंकि दो रेखाएं होगी तो पहली रेखा के जो दिक् अनुपात है A1 B1 और C1 से लिखेंगे। तो देखो हम मानक समीकरण से इस समीकरण की तुलना करेंगे तो A1 का मान 2 आ जाएगा, B1 का मान है वो 5 आ जाएगा और C1 का मान है वो हमारे पास है 3 आ जाएगा। तो अब देखो हम आगे बात करते हैं। तो देखो ये हमारे पास जो रेखा दी गई है वो प्रश्न में दी गई रेखा है, जिसका हमारे पास एक बिंदु है वो ए है जो हमने मानना है। तो यहाँ लिख देंगे हम बिंदु ए ले लेंगे इसको, और हमें जिस बिंदु से दूरी निकालनी है लंबवत, तो वो हमारे पास बी बिंदु है। तो बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 3,4,5। जो रेखा में दी गई है इस रेखा को हम नाम देंगे एल। तो देखो ये दोनों रेखाएं लंबवत है, तो हमने रेखा एल के दिक् अनुपात निकाल लिया। अब हम रेखा ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो देखो भाई, यहाँ से हम लिखेंगे रेखा ए बी के दिक् अनुपात। तो रेखा ए बी के दिक् अनुपात निकालने के लिए हमें इस रेखा के दो बिंदु पता है। तो देखो इसके दिक् अनुपात को हम A2 से नाम देंगे, B2 और C2 नाम देंगे। तो A2 बराबर होगा x2 माइनस x1। तो x2 का मान हमारे पास हो जाएगा, जो ए बिंदु की निर्देशांक है x निर्देशांक, तो 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस x1 का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1। इसी तरह हमारे पास B2 बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1। देखो y2 का जो मान है वो हमारे पास है 5 लैम्डा प्लस 3 माइनस हमारे पास y1 का मान है वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 1। इसी प्रकार हमारे पास जो C2 का मान है वो होगा Z2 माइनस Z1। तो C2 बराबर हमारे पास आ जाएगा Z2 का मान है वो हमारे पास है 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस जो Z1
का मान है वो हमारे पास है 5। तो यहाँ से देखो सी 2 बराबर आ गया 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 5, तो माइनस का 4। देखो यहाँ से मैंने दिक्कत अनुपात निकाली है, तो हमारी जो रेखा एल है वो लंबवत है रेखा ए बी, क्योंकि लंबवत दूरी निकालनी है। तो देखते हैं यहाँ से इन दोनों के जो दिक्कत अनुपात है ए 1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर हमारे पास होगा 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो A1 का मान है वो है 2 गुणा में A2 का जो मान है वो हमारे पास है 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस B1 का जो मान है वो हमारे पास है 5 गुणा में B2 का जो मान है वो हमारे पास है 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस C1 का जो मान है वो हमारे पास है 3, और C2 का मान है वो है 3 लैम्डा माइनस 4 बराबर हमारे पास आ गया 0। 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 लैम्डा माइनस 2, फिर 5 का अंदर गुणा करेंगे, मतलब 25 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 9 लैम्डा प्लस माइनस माइनस 4 की 12 बराबर 0। 4 लैम्डा और 25 लैम्डा है वो 29 हो लैम्डा हो जाएगा, 29 और 9 है वो हमारा हो जाएगा 38 है लैम्डा। तो देखो -2 और -5 -7 हो जाएगा, -7 और 12 है वो हमारा हो जाएगा -19 बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो 38 लैम्डा बराबर हमारे पास माइनस का 19 का बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 38 गुना के बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग का हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हमारे पास आ जाएगा 19/38। तो यहाँ से देखो ये 19 से कटा 19 से कम 19, 19 दूना 38। तो यहाँ से देखो भाई लैम्डा का मान आ गया हमारे पास 1/2। तो यहाँ से जो मैंने बिंदु मानना था वो बी बिंदु था हमारे पास। तो हम बी, यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो बिंदु था ए बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे अब, क्योंकि ए बिंदु के जो निर्देशांक थे हमारे लैम्डा के रूप में थे। तो देखो यहाँ से ए के जो निर्देशांक है वो हमारे पास आ जाएंगे 2 लैम्डा। तो लैम्डा की जगह हमारे पास 1/2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास है 2 हमारे पास वाई निर्देशांक है वो 5 लैम्डा प्लस 3 है, तो 5 गुणा में 1/2 प्लस 3 फिर हमारे पास है जो जेड निर्देशांक है वो है 3 लैम्डा प्लस 1। तो 3 गुणा 1/2 प्लस 1। तो यहाँ से देखो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया, 1 और 2 है वो 3 हो गया हमारे पास, कोमा 5/2 प्लस 3 आ जाएगा, कोमा 3/2 प्लस 1। तो यहाँ से देखो ए जो निर्देशांक है वो आ जाएगा हमारे पास 3, 2 लैस आएगा, तो 5 प्लस 3 दूनी 6, 2 लैस आएगा, तो 3 एकम 3 प्लस 2। तो यहाँ से जो ए के निर्देशांक है वो आएंगे 3, 11/2, 5/2। तो ए बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं, हमें ए बी के मध्य दूरी निकालनी है। तो देखो हम यहाँ बिंदु ए लिख लेंगे पहले। ए निर्देशांक है 3, 11/2, 5/2 वह बी बिंदु हमारे पास है जो है वो हमारे पास है 3, 4, 5। तो इसके मध्य दूरी निकालनी है, तो जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है हमारे पास वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात। तो पहले बिंदु है जो ए, इसके निर्देशांक x1 y1 z1 होंगे, दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक x2 y2 z2 होंगे। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल, तो जहाँ से x2 का मान है वो हमारे पास है 3, और x1 का मान है वो भी हमारे पास 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 3 की घात 2 प्लस y2 का जो मान है वो हमारे पास है 4, माइनस y1 का मान है वो 11/2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस हमारे पास जो z2 का मान है वो 5 है, माइनस z1 का मान है वो 5/2 है की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3 - 3 है वो 0 की घात 2 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 2 लैस आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8 -11 की घात 2 प्लस हमारे पास जो लैस आएगा वो 2 आएगा, तो 5 दूनी 10 -5 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 0 की घात 2 है वो 0 ही होता है, प्लस 8 - 11 है तो -3/2 की घात 2 प्लस 10 - 5 है, तो 5/2 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल -3 की घात 2 है 9 हो जाएगा, बटा में 2 की घात 2 है वो 4 हो जाएगा, प्लस 5 की घात 2 है वो 25 हो जाएगा, बटा में 2 की घात 2 है वो 4 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखो ए बी बराबर वर्गमूल में यहाँ हमारे पास है 4 है वो लेस आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 + 25। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा
25 और 9 34, जो कि वर्गमूल है, बट्टा में 4 का वर्गमूल है, वो हमारे पास हो जाता है 2 इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।